हेलो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर थर्ड जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बच्चों ये चैप्टर कोई नया चैप्टर नहीं, इस चैप्टर को आप 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसके बाद आपने उसी से रिलेटेड एक चैप्टर और पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों अभी हम 11th में देखो इसका नाम थोड़ा सा चेंज करें, इसका नाम क्या हो गया है 11th में आकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ी है, आइए उसका फिर से हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों होता क्या है? एक्चुअली ये ग्रीक लैंग्वेज के दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब क्या है, ट्रैक्नॉन मैट्रॉन। क्या होता है? ट्रैक्नॉन मैट्रॉन। तो ट्राइकोनॉन मैट्रॉन का मतलब क्या बच्चों? ट्राइकोनॉन का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। कैसे ट्रायंगल का? व्हेन यू हैव एनी राइट एंगल ट्रायंगल देन हाउ कैन यू फाइंड एंगल सी एंड एंगल ए एंड हाउ कैन यू फाइंड अदर साइड्स ऑफ योर राइट एंगल ट्रायंगल? दिस मेजरमेंट इज नोन एज व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? इसके लिए बच्चों हमने 6 अलग अलग फंक्शन यूज किए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। आपने पढ़ा था कि तीन फंक्शन जो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बचे हुए तीन के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। यानी आपने पढ़ा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, देन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, और बच्चों आपने पढ़ा था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ढेर सारे फंक्शन हो तो हम उनको एक दूसरे में चेंज कैसे करते हैं, हाउ कैन वी चेंज वन फंक्शन टू अदर। तो आपने इसके लिए बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर बच्चों आपने पढ़ा था टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फिर आपने पढ़ा था कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। फिर पढ़ा था बच्चों आपने सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। और लास्ट आपने पढ़ा था कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। और बच्चों इसके बाद आपने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट में जिसका नाम था आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज आपने क्या पढ़ा था कि आपको दो साइड दी होती थी, कहता था प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो या तो आप राइट हैंड साइड लेके चलते थे या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते थे, या तो आप दोनों साइड को लेकर चलते थे और दिखाते थे कि दोनों साइड की जो वैल्यू आ रही है, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा, सेम। अब बच्चों देखो 11th क्लास में हमें ये सारी चीजें तो माइंड में रखनी ही रखनी है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये तो रहा जो 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। और फंक्शन का मतलब बच्चों क्या है? जितने भी ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये फंक्शन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? फंक्शन कहलाते हैं। और कैसे फंक्शन? कैसे फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्चुअली बच्चों क्योंकि मैं लॉकडाउन के दौरान वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैंने सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ाया है। वहाँ पर आपको ये पढ़ना होगा कि स्पेशल टाइप जो रिलेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फंक्शन। तो फॉर टाइम बिन आपको इतना ही समझना है, आपको इतना ही समझना है कि ये जितनी वैल्यूज लिखी हैं ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जो फंक्शन होते हैं बच्चों उनके बारे में आपको इतना बोलूँगा कि फंक्शन आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। कोई फंक्शन होता है तो उसको हम एफ एक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एफ एक्स। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हम क्या बोलेंगे? ये एक फंक्शन है एफ एक्स और जिसकी वैल्यू कितनी है? साइन एक्स। फंक्शन को या तो हम एफ एक्स से दिखाएंगे या तो वाई से दिखाएंगे। तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। और इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, डिपेंड करता है यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। एक्स जो कि क्या है? हमारा यहाँ पर एंगल है। अगर इसकी वैल्यू बच्चों, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम जीरो पुट करेंगे। देखिए इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। साइन जीरो इज इक्वल टू वॉट? जीरो। इफ एक्स इज इक्वल टू वॉट? 30 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो इस वाई की जो वैल्यूज मिल रही वो डिपेंड कर रही हैं एक्स की वैल्यू पर। और एक्स क्या है? एंगल। तो ये क्या है हमारा फंक्शन? इस फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? इस साइन एक्स के जो इस साइन एक्स का जो एंगल है उसके एंगल पर।
अब बच्चों आइए बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पे। और फर्स्ट टॉपिक है क्या हमारा कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं एंगल, ये भी एंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस बच्चों ये एंगल क्या होता है, लेस देन 90 होता है, एक्यूट एंगल होता है। अब अगर हम इस थीटा की बात करें तो थीटा को हम किसके टर्म में दिखाते हैं, थीटा को दिखाते हैं हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। बच्चों अब इस बात को ऐसा सोचना कि क्या क्या हम इस एंगल को सिर्फ डिग्री में ही लिख सकते हैं, नहीं, हम इस डिग्री को एक नया नाम और है रेडियन, उसमें भी चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही बच्चों जैसे फिजिक्स में आपने एक ही क्वांटिटी के लिए ढेर सारी यूनिट्स पढ़ी हैं, जैसे टाइम को हम मिनट में भी दिखाते हैं, सेकंड में भी दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम एंगल को डिग्री में भी दिखा सकते हैं और रेडियन में भी दिखा सकते हैं। हम डिग्री में भी दिखा सकते हैं और रेडियन में दिखा सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है बच्चों। वो रिलेशन क्या है ये हम बता रहे हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब देखो हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं 180 डिग्री। क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। तो ये वैल्यू किस पे लिख रहे हैं, ये एंगल है लेकिन किस पे लिख रहा हूं मैं, डिग्री में, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पाई रेडियन। अब कहीं पर अगर 360 डिग्री लिखनी है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। बच्चों बात समझ में आई। अब देखिए अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या हो जाएगी बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बच्चों मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है, ये हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं। पहला क्या बना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो आप फॉर्मूला यूज करेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। आइए बच्चों देखो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर 3 एंगल लिखे हैं, आइए इन तीनों एंगल को चेंज करते हैं और देखते हैं क्या ये फॉर्मूला इन पे प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 30 डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 30 इंटू और देखो 1 डिग्री को अगर हमको चेंज करना रेडियन में तो हम क्या लिखेंगे, पाई अपॉन पाई बाई 180, देन पाई अपॉन 180, 31 जा एंड 6 जा, तो वैल्यू इज कमिंग व्हाट, पाई बाई 6। It means you can say on the place of 30 degree, now we can write what, pi by 6। और pi by 6 को अगर हमें, pi by 6 को रेडियन को अगर हमें डिग्री के टर्म में लिखना होगा तो सी pi by 6 इंटू अगर हमें डिग्री में चेंज करना तो बच्चों क्या लिखेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई, नो पाई कैंसिल, वैल्यूज कमिंग व्हाट, 30 डिग्री। बच्चों आइए बात करते हैं आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन हो तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों हमने 10th क्लास में जो इस चैप्टर में पढ़ा था वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आते हैं वो क्या आते हैं, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब बच्चों हम सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल की बात करेंगे तो ऐसे जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए हैं वैसे ही ढेर सारे एंगल सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएंगे, और उनको जानने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक क्या है, सी देयर आर 5 फिंगर इन आवर palm एंड यू कैन सी देयर आर 4 गैप बिटवीन 5 फिंगर, देयर आर 5 फिंगर इन आवर palm एंड यू कैन सी कि देयर आर 4 गैप बिटवीन 5 फिंगर। So you can consider that first and last gap contain 30 minutes, and second and third gap contain 15 minutes. Again listen what I'm saying.
आई एम सेइंग कंसीडर कि फर्स्ट एंड लास्ट गैप कंटेन 30 minutes and second and third gap contain 15 minutes, and using this trick you can know all angles of different quadrant. So see students, 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90, and now 90 plus 30, 120 degree, 120 plus 15, 135, 135 plus 15, 150 degree, and 150 plus 30, 180 degree. Again add 30, 15, 15 and 30, then 210 degree, then 225 degree, then 240 degree, and then 270 degree. Now again add 30 degree, it becomes 300 degree, then 315 degree, then 330 degree, and now 360 degree. तो जब एक चक्कर पूरा हो रहा है तो ये कितना बन जा रहा है एंगल 360. क्या बन जा रहा है 360. और बच्चों अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इन सब से भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गौर से सुनना. आपने 10th क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था, और नहीं पढ़ा था तो अभी ध्यान से सुनिएगा. ये क्या हो गया आपका, इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. आपने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती है 0 से लेकर 90 तक, इन सब के साइन क्या होते हैं प्लस. आपने जितनी भी वैल्यूज पढ़ी थी, साइन 45, टेन 45, कॉट 90, सेक 90, सेक 45, सेक 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो सारे के सारे एंगल क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो वो सारे के सारे क्या प्लस साइन कंटेन कर रहे थे. अब वो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो उनका साइन क्या होगा, तो उनका साइन बच्चों पता करने के लिए हमारे पास दो वे हैं. या तो हम फॉर्मूले याद करें, अभी मैं फॉर्मूले भी लिखता हूं, या तो हम सारे फॉर्मूले याद करें, या एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बच्चों, और आई होप बड़ा मजा आएगा आपको. ट्रिक क्या है, जस्ट राइट ASTC. ASTC means you can say A for all positive, S for sin positive, T for tan positive and C for cos positive. बच्चों you can say कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज A for all positive, सारी वैल्यूज sin, cos, tan, cot, sec, cosec जितने फंक्शन हैं सारे के सारे फंक्शन आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होगा, और क्योंकि अगर साइन प्लस है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव. और बच्चों समझना, अगर साइन प्लस में होगा तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक वो भी प्लस में होगा, 10 प्लस में होगा तो 10 का रेसिप्रोकल कॉट वो भी प्लस में होगा, अगर कॉस प्लस में होगा तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक वो भी प्लस में होगा. अब बच्चों समझने वाली बात ये है, मैंने क्या लिखा ASTC. यू कैन लर्न द सीक्वेंस ऑफ ASTC बाई वन स्टेटमेंट, A फॉर ऑप्टर, S फॉर स्कूल, T for to and C for coaching. After school to coaching, or add sugar to coffee. With the help of both sentences, you can know about you can learn the sequence of ASTC rule. Students, with the help of ASTC rule, you can know about the nature of your function. कि which function is containing positive sign और नेगेटिव साइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो जस्ट लर्न व्हाट ASTC. A फॉर सारे के सारे फंक्शन इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव साइन कंटेन करेंगे. इसमें साइन प्लस होगा, और साइन प्लस होगा तो कॉसेक प्लस होगा, यहाँ पर 10 प्लस होगा और 10 प्लस होगा तो कॉट प्लस होगा, और यहाँ पर कॉस प्लस होगा, कॉस प्लस होगा तो सेक भी प्लस होगा. अब बच्चों एक बात सुनना, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1/2. आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2. तो अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है
तो क्या ये जो 1/2 है ये सिर्फ साइन 30 की वैल्यू होगी? नहीं। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेते हैं एंगल 150 डिग्री, देखो 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री आकर क्या किस में चेंज हो रहा है? 150 डिग्री में। तो 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होगी। बात समझ में आई? सुनना ध्यान से। मैंने कहा ये क्या है, ये लिटिल फिंगर क्या इंडिकेट करती है? 0 डिग्री। देन दिस फिंगर इंडिकेट योर 30 डिग्री, देन 45, देन 60, देन 90। जो आपके लिटिल फिंगर फर्स्ट टाइम डिनोट कर रही है, इस लिटिल फिंगर पे जितने भी एंगल आएंगे उन सब की वैल्यू सेम होगी। इस रिंग फिंगर पर जितने भी एंगल आएंगे उन सब की वैल्यू सेम होगी। आपके मिडिल फिंगर पे जितने भी एंगल आएंगे सबकी वैल्यू सेम होगी। आपकी फोर्थ फिंगर पे जितने भी एंगल्स आएंगे सबकी वैल्यू सेम होगी। लाइक आपके थंब पे भी जितने एंगल आएंगे इन सब की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। देखो मैंने क्या कहा, फिर से समझना। 0 डिग्री 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही बच्चों? 1 आ रही, 1/2 आ रही। तो साइन 30 की अगर 1/2 आ रही है, देन सी 0, 30, 45, 60, 90 और 90 से आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सी 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 15 135, 135 प्लस 15 150। तो फर्स्ट टाइम इस फिंगर पे एंगल क्या था? 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या थी? 1/2। सेकेंड टाइम एंगल कौन सा रहा? 150, जिसकी वैल्यू फिर से क्या होगी? 1/2। एंड सी प्लस 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180। 180 से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे, अगेन वी विल ऐड 30 डिग्री एंड 180 प्लस 30 इज इक्वल टू 210। फिर से इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 210 की वैल्यू फिर से 1/2 हो रही। लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, 210 कहाँ पर जा रहा है? सी 180 को प्लस करके थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और आपने पढ़ा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 प्लस होता है और कॉट प्लस होगा। तो अगर 10 और कॉट प्लस है तो उसके अलावा जितने फंक्शन होंगे सब क्या होंगे? माइनस में होंगे। इसलिए जो हमारी साइन की वैल्यू है वो भी क्या होगी बच्चों? माइनस में। वैल्यू सेम होगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आ रहा है वो कितना था? 210, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। और सी आप यहाँ पर आ गए 270 प्लस 30 300 315 330। फिर से एंगल कौन सा आ रहा है? 330 डिग्री। तो 330 की वैल्यू भी 1/2 होगी। लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही पुरानी बच्चों, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? -1/2। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक you can easily find the value of any function in any quadrant. तो प्लीज ट्राई टू लर्न दिस ट्रिक, क्योंकि इससे आपको फॉर्मूले भी याद करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि फॉर्मूले बहुत ढेर सारे बच्चों, और आपने अगर ये ट्रिक सीख ली तो सारे फॉर्मूले आपके माइंड में खुद से आ जाएंगे। तो प्लीज नोट डाउन